अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कफाला ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। जो भाई सऊदी अरब में रहते हैं, चाहे वो किसी कफ़ील के साथ काम कर रहे हों या किसी कंपनी में काम कर रहे हों, अगर उन्हें कफाला लेना है तो वो ये वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा कि 2023 में आप किस तरीके से कफाला ले सकते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन है। ए टू जेड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो देखिए, बेसिक रूल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भाई को कफाला लेना है तो वो एक तो सबसे पहला ये है कि वो लीगल वर्कर होना चाहिए, यानी किसी कफील या कंपनी में अगर काम कर रहा है तो वो वर्क वीज़ा पर आया हुआ है और लीगल तरीके से काम कर रहा है। कोई उसका साथ कोई मसला नहीं है, किसी उसका एक पर्टिकुलर प्रोफेशन होना चाहिए कि भाई वो वर्क वीज़ा में आया था, इस प्रोफेशन में आया था और वो इस प्रोफेशन में, इस कंपनी में या इस कफील के साथ काम कर रहा है। सबसे पहला तो ये है। उसके बाद वो कम से कम किसी कफील या किसी कंपनी के साथ काम करता है और उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है उस कफील और कंपनी के साथ काम करते हुए, तो वो कफाला लेने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद उसके पास कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, चाहे वो कीवा पर हो या हार्ड कॉपी में हो, ठीक है। तो वो एलिजिबल है कफाला लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब उसको कफाला लेना है तो जो करंट कंपनी में वो जो काम कर रहा है, तो उसे पहले ही बताना पड़ेगा करंट कंपनी को कि भाई मैं कफाला ले रहा हूँ, मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पर मेरी अच्छी सैलरी है, वहाँ अच्छी फैसिलिटी है, इसलिए मैं कफाला ले रहा हूँ। तो आप 2 या 3 महीने पहले आप बता सकते हैं, एक नोटिस पीरियड दे सकते हैं। चाहे आप लेटर के जरिए दें या आप ईमेल के जरिए दें, वो आप अपने साथ रखें। जब आपको अप्रूवल मिलेगा, जब आप साइन करवा लेंगे बड़े मुदीर से, तो वो पेपर, वो ईमेल स्क्रीनशॉट लेकर के रखें अपने पास। उसके बाद ये तो बेसिक रूल था कि भाई आपको किस किस कंडीशन में आप कफाला ले सकते हैं। अब उसके बाद जो कंपनी आपका कफाला लेने वाली है, तो जाहिर है कि आपके पास एक ऑफर लेटर भी होना चाहिए। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उन्होंने आपको एक ऑफर लेटर देना है, तो वो ऑफर लेटर भी आपके पास होना चाहिए, तब भी आपका कफाला हो सकता है, अदरवाइज आपका कफाला नहीं हो सकता। अब जो कंपनी आपको कफाला देने वाली है, तो उसके भी कुछ कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, वो भी सुन लीजिए कि अगर वो कंपनी जो सऊदी गवर्नमेंट का जो लेबर लॉ है उसको अगर फॉलो करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के कुछ रूल्स हैं, उनको अगर फॉलो करती है, तो वो कफाला लेने के लिए एलिजिबल है, यानी वो कंपनी कफाला आपका ले सकती है। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिस जो कंपनी कीवा पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और हार्ड कॉपी में कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जमा किए हुए हैं, और इस कंडीशन में आप ये ना समझे कि वो कफाला नहीं ले सकती। देखिए, कफाला ले सकती है, लेकिन हाँ, अगर कंपनी के पास कीवा पर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं और जो है हार्ड कॉपी में भी कॉन्ट्रैक्ट उसने नहीं रखे हुए हैं, और वो फाइनल सेटलमेंट भी नहीं देती है और वैसे ही बस बंदों को बुलाती है और कहीं दूसरी जगह पर जो है काम करने के लिए दे देती है, तो ऐसी कंपनी कफाला नहीं ले सकती, ठीक है। तो कंपनी रूल्स के हिसाब से, जो गवर्नमेंट के रूल हैं, सऊदी लेबर लॉ के जो रूल हैं, उनको फॉलो करती होनी चाहिए, तभी वो आपका कफाला ले सकती है, अदरवाइज आपका कफाला वो नहीं ले सकती। उसके पास वो कंपनी जो सऊदी का जैसे रूल है, सऊदी देशन को भी फॉलो करती हुई होनी चाहिए, जैसे कि कितने परसेंटेज उस कंपनी में सऊदी होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से, तो वो उसको फॉलो करती होनी चाहिए, यानी उस हिसाब से वहाँ उस कंपनी में सऊदी भी होने चाहिए काम करने वाले। तो इस चीज़ को अगर फॉलो करती है तो वो आपका कफाला ले सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वर्कर के बारे में। देखिए, डोमेस्टिक वर्कर भी कफाला लेना चाहते हैं बहुत सारे भाई। तो देखिए, डोमेस्टिक वर्कर के लिए यह है कि वो बिना अपने कफील के, बिना अप्रूवल के वो कफाला नहीं ले सकते। उनको लाजमी अपने कफील से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब ही उनका कफाला होगा, अदरवाइज उनका कफाला नहीं होगा। भले ही चाहे उसके कफील ने उसका इकामा बनाया हो या ना बनाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजिम आपका जो कफील है, ये सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों के लिए है। डोमेस्टिक वर्कर का कफील अगर अप्रूवल देता है तभी आपका कफाला होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद कंपनी मान लीजिए रेड जोन में चली गई है और आपका इकामा भी नहीं बना रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आप कफाला ले सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बंदा नया आया है और उसको जो प्रोविजन पीरियड होता है 90 डेज का, वो भी कंप्लीट हो गया है, कंपनी ने इकामा भी नहीं बनाया है, ठीक है, और
इस कंडीशन में वो अगर चाहे तो कफाला ले सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे भाइयों का ऐसा भी होता है कि वो किसी कफील के पास आते हैं काम करने के लिए, कफील की डेथ हो जाती है, कफील भाग जाता है, कहीं दूसरी जगह ऐसे ही छोड़ के चला जाता है एम्प्लॉय को, और उनका कोई भी मतलब माई बाप नहीं होता है, और वो इसी तरीके से खाली बैठे हुए थे, और ना सैलरी मिल रही है ना इकामा बन रहा है, तो वो इधर उधर भाग भूग के काम करते हैं। तो इसलिए अगर कोई बंदा इस तरीके से है और उसका कफील मान लीजिए डेथ कर गया है या कहीं भाग गया है और वो है ही नहीं, तो फिर इस सूरत में भी वो कफाला ले सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा फंसा हुआ है तो वो ले सकता है कफाला। उसके बाद जो भाई मान लीजिए अगर कफील दिवालिया हो गया, मतलब बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो फिर वो उसके साथ काफ़ी सारे लोग काम कर रहे थे, तो वो नहीं तो सैलरी दे रहा है नहीं इकामा बना रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में भी वो बंदे भी कफाला ले सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि वो कंपनी जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है, यानी बंदों को बुलाती है और फिर दूसरी जगह पर दे देती है काम करने के लिए, फिर मान लीजिए वहां पर आपके हिसाब का काम नहीं है, तो फिर आपको नहीं जम रहा, तो आप कफाला लेना चाहते हैं, तो इस सूरत में भी आप कफाला ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये मैं इस काम में आया था, मेरा कफील ये है, लेकिन इन्होंने मुझे यहाँ दिया हुआ है, ये मेरा कफील नहीं है और ये मेरे मतलब का काम भी नहीं है, तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक चीज़ और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे भाई हरूब लगे हुए होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो या तो एक ही ऑप्शन होता है उनके पास कि वो अपने कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हरूब लगता है तो उनके पास 2 महीने का टाइम होता है, 2 महीने के अंदर अंदर भी उनको 15 दिन के अंदर अंदर अपना कफाला लेना होता है। वो कफाला ले सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर, ये काम उनको 15 दिन के अंदर अंदर करवाना होता है। तो जिन भाइयों का हरूब लगा हुआ है, मान लीजिए हाल ही में हरूब लगा है, तो उनके पास 2 महीने होते हैं, 2 महीने काफ़ी होते हैं, और 15 दिन के अंदर अंदर वो कफाला ले लें। अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के पास जब मैसेज पहुंच जाता है, तो फिर मान लीजिए उनका हरूब लग गया, तो फिर जाहिर है वो फिर उनको एम्बेसी से कांटेक्ट करके ही अपनी कंट्री रिटर्न होना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर कोई सवाल है आपका तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।